फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सुक्रोज बायोसिंथेसिस। उससे पहले हम लोग को सुक्रोज क्या होता है इस टॉपिक पे जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सुक्रोज, तो सुक्रोज इज़ अ कॉमन शुगर। तो सुक्रोज क्या होता है, एक मतलब कि शुगर होता है, ठीक है। कॉमनली इसको शुगर कहा जाता है और इट इज़ डाइसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड के फॉर्म में होता है सुक्रोज। अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं। ग्लूकोज भी एक मोनोसेक्राइड है और फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो सुक्रोज का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। फिर सुक्रोज इज़ प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन प्लांट। तो सुक्रोज क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, प्रोड्यूस मतलब कि उसका उत्पादन होता है। फिर इट हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, C12H22O11, ठीक है। फिर यहाँ पर है सुक्रोज का फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का एक मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। जब टू मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं और इसी डाइसेक्राइड को सुक्रोज कहा जाता है। और यहाँ पर से H2O निकलता है, जैसे कि C6 बना लिए, फिर S12 और S12 यहाँ पर से S22 बना, लेकिन यहाँ पर से जो दो S था वो वाटर के लिए रिलीज़ हो गया। फिर यहाँ पर O6 यहाँ पर से O12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर से एक O जो हो गया वाटर के लिए बन गया। तो यहाँ पर से सुक्रोज का फॉर्मेशन हो गया और ये डाइसेक्राइड के फॉर्म में होता है। एक वाटर निकल गया और यहाँ पर से दो मोनोसेक्राइड के जुड़ने से डाइसेक्राइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है। अब हम लोग सुक्रोज के बायोसिंथेसिस को देखेंगे। सुक्रोज सिंथेसिस मतलब कि सुक्रोज का बनना, तो इसका लोकेलाइजेशन क्या है, साइटोसॉल में। तो सुक्रोज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, साइटोसॉल में होगा। लेकिन ये किस टाइप से होता है, तो यहाँ पर से ऊपर दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो केल्विन साइकिल जब चलता है तो वहाँ पर से केल्विन साइकिल से क्या होता है, ट्रायोस फास्फेट बनता है। तो वही ट्रायोस फास्फेट क्या होता है, नीचे क्या करता है, मूव करता है। कहाँ मूव करता है, तो साइटोसॉल में मूव करता है और उसके बाद सुक्रोज से क्या करता है, सिंथेसिस करता है। लेकिन यहाँ एक एंटीपोटर के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। और इस एंटीपोटर को क्या कहते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर कहा जाता है, ठीक है। जब पीआई की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा बोल रही है, साइटोसॉल में ज़्यादा होगी, तो ट्रायोस फास्फेट जो क्लोरोप्लास्ट में था वो नीचे कहाँ मूव करेगा, साइटोसॉल में मूव करेगा। और जिससे कि क्या हो जाएगा, ट्रायोस फास्फेट नीचे आ जाएगा, साइटोसॉल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अदर कंडीशन में यदि पीआई की कंसंट्रेशन यहाँ पर से सुक्रोज में लो है, मतलब कि साइटोसॉल में लो है, तो ट्रायोस फास्फेट नीचे नहीं आ पाएगा, जिससे कि स्टार्च का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस होगा। और यह एक एंटीपोटर की टू, एंटीपोटर मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि एक जगह से ट्रायोस फास्फेट आ रहा है तो दूसरे से पीआई क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। दोनों ही क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर यहाँ पर से मैंने लिखा है कि सुक्रोज सिंथेसिस फ्रॉम द ट्रायोस फास्फेट दैट इज द जनरेट बाय द केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल की जो थ्रू जो ट्रायोस फास्फेट जनरेट होते हैं उससे ही सुक्रोज का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर यहाँ पर से जो केल्विन साइकिल था उसे और समझने के लिए यदि आपने स्टार्च सिंथेसिस का जो मैंने पहले वीडियो बनाया उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक दिया, आप उससे और अच्छे से समझ सकते हैं कि केल्विन साइकिल के थ्रू किस टाइप से ट्रायोफास्फेट बनते हैं। पर फिर से वही वर्ड लिखा है कि अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ अर्थोफास्फेट मतलब कि वही पीआई इन द साइटोसॉल देयर बी प्रमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज इन साइटोसॉल। जब साइटोसॉल में अर्थोफास्फेट की हाई कंसंट्रेशन होगी तो वो क्या करेगा, सुक्रोज सिंथेसिस के लिए साइटोसॉल में क्या करेगा, प्रमोट करेगा। फिर यहाँ पर अर्थोफास्फेट एंड ट्रायोफास्फेट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेवरल रेगुलेटरी एंजाइम इन द सुक्रोज बायोसिंथेसिस। तो क्या करते हैं कि अर्थोफास्फेट और ट्रायोफास्फेट जो होते हैं, जो बहुत सारे जो एंजाइम जो उसमें यूज़ होंगे, ठीक है, लेकिन सुक्रोज में तो उसका ये क्या करते हैं, उसका एक्टिविटी को ये कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं, तो अर्थोफास्फेट एंड ट्रायोफास्फेट, ठीक है। अब उसके बाद इसका स्टेप्स, तो यहाँ पर से मैंने बताया कि साइटोसॉल में ही क्या होगा, सुक्रोज का सिंथेसिस होगा, ठीक है। और ये केल्विन साइकिल के ट्रायोफास्फेट के द्वारा होगा। फिर जो ट्रायोफास्फेट होता है वो टू मॉलिक्यूल्स से मिलकर, मतलब कि यहाँ पर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से क्या होता है, मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। फिर यहाँ पर जो केल्विन साइकिल जो ट्रायोफास्फेट बना है वो टू मॉलिक्यूल वाला होता है, जिसमें से एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट का होता है प्लस एक मॉलिक्यूल क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का होता है। फिर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और एल्डोस एंजाइम के थ्रू क्या करते हैं, फ्रक्टोज 1,6-बिस फास्फेट का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। जो फ्रक्टोज
1,6 फास्फेट बना है, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बना है, वो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेटेस एंजाइम के द्वारा क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, H2O से क्रिया करके क्या करता है, एक पी आई मतलब कि अर्थोफास्फेट को क्या कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, एक फास्फेट यहाँ पर से 20 फास्फेट से एक फास्फेट निकल गया, जिससे कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या हो गया, बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्टेप में क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट होता है, वो उसका आइसोमराइजेशन होता है, मतलब कि उसका समावीकरण होता है, किसके थ्रू होता है, तो हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज के थ्रू होता है, जिससे कि वो क्या कर लेता है, अपने आइसोमर यानी कि ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या कर देता है, वो फॉर्मेशन कर देता है। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि फास्फोग्लूकोम्यूटेस की हेल्प से क्या करता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट का क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देता है। क्या होता है फिफ्थ स्टेप में कि ग्लूकोज 1 फास्फेट जो बना था वो यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेशन एंजाइम के थ्रू क्या करता है, यूडीपी ग्लूकोज बनता है। अब यहाँ पर से यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूडीपी का फुल फॉर्म यूरिडाइन डाई फास्फेट ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका फास्फोराइलेशन हुआ और यूडीपी ग्लूकोज क्या हो गया, बन गया। यही यूडीपी ग्लूकोज क्या होता है, सुक्रोज सिंथेसिस का मेन सबस्ट्रेट होता है। सुक्रोज मतलब कि ये मेन प्रिकर्सर होता है, जिसके थ्रू ही क्या होता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर से यूडीपी क्या करता है, यहाँ पर से पायरोफॉस्फेट का क्या कर देता है, फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद 6 स्टेप में क्या होता है कि यूडीपी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 6 फास्फेट, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो जो सुक्रोज बनेगा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपस में मिलने से ही बनेगा। तो यहाँ पर से एक ग्लूकोज मिल रहा है और एक फ्रक्टोज मिल रहा है, जिससे कि दोनों ही मोनोसैकेराइड है, इससे मिलकर क्या डाइसैकेराइड क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। तो यहाँ पर से यूडीपी ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज 6 फास्फेट आपस में कंडेंस हो गए और यहाँ पर सुक्रोज फास्फेट सिंथेसिस एंजाइम के थ्रू क्या करते हैं, सुक्रोज फास्फेट का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देते हैं। अब उसके बाद सुक्रोज फास्फेट का क्या होता है, फास्फेटेस हो जाएगा, एंजाइम के थ्रू क्या हो जाता है, एक पीआई एक अर्थोफास्फेट क्या हो गया, रिमूव हो गया, एक फास्फेट निकल गया, जिससे कि क्या बन गया, ओनली सुक्रोज बच गया। ठीक है, और जिससे कि क्या हो गया, सुक्रोज का फॉर्मेशन हो गया। सुक्रोज सिंथेसिस का साइकिल है, तो मैंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट की जो थ्रू जो केल्विन साइकिल जब होता है तो उसमें क्या होता है, ट्रायोफास्फेट क्या होता है, बनता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, केल्विन साइकिल से जिसमें ट्रायोफास्फेट बनता है। फिर इसी ट्रायोफास्फेट के द्वारा क्या होता है, स्टार सिंथेसिस और सुक्रोज सिंथेसिस होता है। जब ट्रायोफास्फेट क्या होता है, साइटोसॉल में आता है, तो जिससे कि क्या होता है, सुक्रोज का सिंथेसिस होता है। और यहाँ पीआई की कंसंट्रेशन जब साइटोसॉल में ज़्यादा है तो उसे ट्रायोफास्फेट नीचे आएगा और क्या ट्रायोफास्फेट नीचे आ जाएगा और सुक्रोज का सिंथेसिस करेगा। लेकिन जब पीआई की कंसंट्रेशन साइटोसॉल में कम है तो पीआई का कंसंट्रेशन साइटोसॉल में कम है तो ट्रायोफास्फेट क्या हो जाएगा, नीचे मूव नहीं कर पाएगा और ट्रायोफास्फेट यहीं रह जाएगा और जिससे कि स्टार्च का सिंथेसिस हो जाएगा। तो लेकिन जो हमारा मेन फंक्शन क्या है, सुक्रोज का सिंथेसिस। तो अब यहाँ पर से जो ट्रायोफास्फेट है वो क्या बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन पीआई की कंसंट्रेशन साइटोसॉल में ज़्यादा है तो ट्रायोफास्फेट नीचे मूव कर गया और एक एंटीपोटर के थ्रू, ये बीच में क्या है एंटीपोटर जो ट्रायोफास्फेट ट्रांसलोकेशन कहते हैं, इसके थ्रू क्या कर लिया, मूव कर लिया। फिर यहाँ पर से ट्रायोफास्फेटेस क्या आता है, एल्डोस एंजाइम के थ्रू क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। फिर यहाँ पर यही फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट से क्या होता है, एक अर्थोफास्फेट क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। अब यही फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या करता है कि हेक्सोफास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू क्या करता है, इसका आइसोमेराइजेशन होगा जिससे कि ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब यही ग्लूकोज 6 फास्फेट का फास्फोग्लूकोम्यूटेस एंजाइम की हेल्प से क्या करता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट का फॉर्मेशन करता है जिससे कि यूडीपी और यहाँ पर से पायरोफास्फेट बनता है। ठीक है, और यहाँ पर से यूडीपी ग्लूकोज बनता है जैसे कि यूडीपी ग्लूकोज पायरोफास्फोराइलेशन एंजाइम की मदद से यूडीपी ग्लूकोज बनता है। यही यूडीपी ग्लूकोज का मेन सबस्ट्रेट होता है जिससे कि सुक्रोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब मैंने बताया कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट और यूडीपी ग्लूकोज आपस में मिलकर मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर सुक्रोज का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर का एक यूडीपी ग्लूकोज और यहाँ पर इसका फ्रक्टोज 6 फास्फेट आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं, सुक्रोज फास्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर से सुक्रोज फास्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, तो सुक्रोज फास्फेट सिंथेस के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पर सुक्रोज फास्फेट का फॉर्मेशन हो गया तो सुक्रोज फास्फेट फास्फेटेस एंजाइम के थ्रू क्या हो जाता है, एक फास्फेट रिमूव हो जाएगा यानी कि अर्थोफास्फेट निकल गया जिससे कि सुक्रोज का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर से जो एक अर्थोफास्फेट निकला फिर ग्लूकोज से पायरोफास्फेट से यहाँ पर से 2 अर्थोफास्फेट यहाँ पर से निकल गए और यहाँ पर से भी फ्रक्टोज 6 फास्फेट यहाँ पर फिर आपस में ये अर्थोफास्फेट क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर से फिर से ये साइटोसॉल टू क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, ये मूव करती है। यही है सुक्रोज का सिंथेसिस।
ये सिंपल प्रोसेस है सुक्रोज सिंथेसिस के। हम लोग को पता है कि सुक्रोज का सिंथेसिस साइटोसॉल में होता है और कैल्विन साइकिल के जो ट्रायोफॉस्फेट है उसकी हेल्प से होता है। फिर जो ट्रायोफॉस्फेट है वो एल्डोस एंजाइम के थ्रू फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर फ्रक्टोज बिस फॉस्फेटेज के थ्रू क्या होता है, एक फॉस्फेट निकल गया और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर दिया। फिर हेक्सोफॉस्फेट आइसोमेरेज यानी कि आइसोमराइजेशन होगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। फिर फॉस्फोग्लूकोमेटेज की मदद से क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर से यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटिक एंजाइम के थ्रू से क्या होता है, यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद सुक्रोज फास्फेटेज बना। सुक्रोज फास्फेटेज कैसे बना, तो यहाँ पर से फ्रक्टोज 6 फास्फेट और यहाँ पर से यूडीपी आपस में जुड़ के सुक्रोज फास्फेट का फॉर्मेशन किए और उसके बाद सुक्रोज फास्फेट फास्फेटेज एंजाइम के थ्रू क्या हो जाता है, सुक्रोज का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू।